आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इनसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इनसाइडर की प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। बाबा रामदेव ने उठाए मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों पर सवाल। भारत में शुरू हुआ रूस की स्पुतनिक का निर्माण, अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन को लेकर चल रही है बात। किरण खेर की हालत में सुधार, इंस्टाग्राम लाइव सेशन में किया किरण ने अपने फैंस को धन्यवाद। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई तय, नहीं मिल पाया बहुमत। और अब पेश है खबरों का विस्तार। विदेशी फार्मा और न्यूट्रिशन कंपनियों के उत्पादों को कटघरे में खड़ा करते हुए स्वामी रामदेव ने पतंजलि की कई दवाएं लॉन्च की। उन्होंने दावा किया कि पतंजलि की दवाएं ऑर्गेनिक और नेचुरल हैं। और इतना ही नहीं, स्वामी रामदेव ने योग शिविर में साधकों के साथ मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। बाबा रामदेव ने दावा किया कि पतंजलि की दवाएं ऑर्गेनिक और नेचुरल हैं। स्वामी रामदेव ने एक सादे समारोह में हरिद्वार में गंगा घाट पर यह दवाएं लॉन्च की। इससे पहले योग शिविर में बाबा ने साधकों के साथ मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी की मैगी और चॉकलेट को स्वास्थ्य के लिए घातक बताया। स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि के एक भी उत्पाद की गुणवत्ता खराब हो जाए तो पूरी दुनिया में हाय तौबा मच जाती है। उन्होंने कहा कि फार्मा और न्यूट्रिशन का बड़ा बाजार है। स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि की ऑर्गेनिक और नेचुरल दवाएं हरिद्वार से हर द्वार तक पहुंचाई जाएंगी। देश में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध वैक्सीन देने की प्रक्रिया भले ही अभी सुस्त हो, लेकिन भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के प्रति दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रूस की स्पुतनिक का निर्माण भारत में शुरू हो चुका है और अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन को लेकर बातचीत अभी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध वैक्सीन देने की प्रक्रिया भले ही अभी सुस्त हो, लेकिन भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के प्रति दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस की स्पुतनिक का निर्माण भारत में शुरू हो चुका है और अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन को लेकर बातचीत काफी सही दिशा में बढ़ रही है। और अब इसी क्रम में अमेरिका की दिग्गज वैक्सीन निर्माता कंपनियां फाइजर व मॉडर्ना का नाम भी जल्द जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। यही नहीं, वैक्सीन शोध में जुटी कम से कम 6 और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनियों के संपर्क में हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप और जापान की कंपनियां शामिल हैं। आईपीएल 2021 का दूसरा चरण सितंबर में यूएई में आयोजित होने जा रहा है। हालांकि इस दौरान कई बड़े विदेशी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शायद ना खेल पाए, लेकिन आईपीएल 2021 का अगला चरण नहीं खेलने का साइड इफेक्ट अब इन विदेशी खिलाड़ियों पर भी होने वाला है, क्योंकि जो विदेशी खिलाड़ी आईपीएल के दूसरे दौर में यूएई नहीं आएगा, बीसीसीआई द्वारा उसकी सैलरी काट ली जाएगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के कई खिलाड़ी शामिल हैं जिन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने महंगी कीमत पर खरीदा है। इन खिलाड़ियों के ना होने से उनकी टीमों पर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन आईपीएल 2021 का अगला चरण नहीं खेलने का साइड इफेक्ट अब इन विदेशी खिलाड़ियों पर भी होने वाला है। जो विदेशी खिलाड़ी आईपीएल के दूसरे दौर में यूएई नहीं आएगा, बीसीसीआई उसकी सैलरी काट लेगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि यूएई नहीं आने वाले खिलाड़ियों को नियमों के तहत पूरा पैसा नहीं मिलेगा। बताया गया है कि विदेशी खिलाड़ियों को प्रो रोटा बेस के आधार पर पैसा दिया जाएगा। अगर ये खिलाड़ी बचे हुए टूर्नामेंट में खेलने नहीं आए तो फिर उनकी सैलरी में कटौती होगी। रिपोर्ट्स की माने तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को आईपीएल के इस नियम से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। सितंबर में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टीमें सीरीज खेल रही होंगी। इंग्लैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशले जाइल्स ने तो साफ कह दिया है कि अगर उनके खिलाड़ियों को सितंबर में आराम भी दिया गया तो वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले खिलाड़ियों में बेन स्टोक्स, जाय रिचर्डसन, काइल जेमसन, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, पैट कमिंस और राशिद खान का यूएई में खेलना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में इन खिलाड़ियों की जेब भी ढीली हो सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर बीते कई महीनों से ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं। पर अब एक लंबे समय बाद किरण खेर की एक झलक तब देखने को मिली जब किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर ने इंस्टाग्राम लाइव सेशन किया। जी हाँ, एक लंबे समय बाद किरण खेर के चहेतों को उनकी एक झलक देखने को मिली है। दरअसल किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर ने इंस्टाग्राम लाइव सेशन किया जिसमें किरण खेर भी नजर आई।
हालांकि 1 महीने पहले भी अनुपम खेर ने बताया था कि किरण अब पहले से बेहतर हैं। आपको बता दें कि किरण खेर मल्टीपल मायलोमा से पीड़ित हैं। बीते दिनों वे कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान नजर आई थी। उसके बाद से उनके फैंस उन्हें देख नहीं पाए, पर अब वे सिकंदर खेर के इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान नजर आईं। उनको ठीक ठाक देखकर फैंस उत्साहित महसूस कर रहे हैं। किरण खेर ने इस लाइव सेशन के दौरान अपने फैंस को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी कहा है। इजराइल में लंबे समय से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई तय हो गई है। उनके विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने आखिरकार नई सरकार बनाने को लेकर सहमति प्रकट कर दी है, जिसके बाद अब 6 सांसदों वाले नेफ्ताली बेनेट का इजराइल का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि इस साल मार्च में हुए चुनावों में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।